अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। ग्लोबल साउथ में होने वाली एक बहुत ही मोमेंटस, बहुत ही डिफाइनिंग किस्म की एक डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जी हाँ, ग्लोबल साउथ वो वाले कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये तमाम डेवलपिंग वर्ल्ड है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, सरगर्मी होनी जा रही है, इवेंट होने जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। SCO जो है, जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा उठा सकता है और आगे आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर को ये कैसे शेप करेगा। तो देखना ये है कि SCO जो कि इस वक्त दुनिया भर में यानी कि 80% यूरेशियन लैंड मैस को रिप्रेजेंट करता है, 40% ग्लोबल पॉपुलेशन और 30% ग्लोबल GDP, यानी कि इतनी बड़ी डेमोग्राफिक वेट भी इतना ज़्यादा और इकनॉमिक माइट भी एक फॉरम की इतनी ज़्यादा है। इसको ये भी कहा जाता है, कुछ इसके बारे में जो तज्जिया निगार है वो कहते हैं कि जो नेटो या G7 या EU यूरोपीय यूनियन, उसका भी एक काउंटर वेट के तौर पर ये एक ग्लोबल साउथ का एक अलायंसेस और पार्टनरशिप्स का एक अमलगम है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो 8 हैं और 2001 में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई। पहले ये शंघाई 5 के नाम से, जो 1996 में जो ओरिजिनल 5 मेंबर्स थे उन्होंने 2001 में इसको एक्सपेंड किया। उसके बाद इसका सिलसिला, इसकी एक्सपेंशन जो है और इसके अंदर इंक्लूजन जो है ममालिक की, उन्होंने जैसे जैसे इसकी अहमियत का अदराक किया। तो अब इस वक्त जो इसकी मेंबर्स की तादाद है वो 8 है, जिसमें चाइना, रशिया, इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में से 4 रिपब्लिक्स जैसे कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 4 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। इसके अलावा इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी, जिसमें ईरान भी शामिल है, बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ये सब इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। मुतादिद इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं और इस वक्त ये तमाम ये सिलसिला मजीद एक्सपैंड हो रहा है, मजीद बढ़ रहा है। हर बार जो इसका एजेंडा है वो पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमी होगी, सिक्योरिटी होगी, उसकी पार्टनरशिप और कोऑर्डिनेशन के हवाले से इसको मजीद एक्सपैंड करके अब डिजिटल कोऑपरेशन की तरफ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी अब ये जा रहा है। अब पाकिस्तान का इसमें क्या रोल रहा है? पाकिस्तान चूंकि ग्लोबल साउथ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर है, तो पाकिस्तान ने अपने आप की पोजिशनिंग है वो हमेशा से ऐसे की है कि पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और इंडियन ओशन रीजन के दरमियान भी इनको कनेक्ट करने का एक राहदारी का एक ऐसा पुल के तौर पर जो है फराहम करता है, अपनी सर्विसेज देता है। इसके अलावा ट्रेड कनेक्टिविटी, एनर्जी कॉरिडोर्स की कनेक्टिविटी और अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी के अंदर भी जो पाकिस्तान है वो अपने आप को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर ब्रांडिंग अपनी कर सकता है SCO के अंदर। इसके अलावा चूँकि जैसे कि हमने देखा कि ऐसा रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक्टर, पाकिस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है रिगार्डिंग टेररिज्म, तो दहशत गर्दी और इस तरीके की जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं उनको उनके खात्मे के लिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पाकिस्तान की सर्विसेज जो है वो हमेशा रही है। चूंकि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, चूंकि अमन जो है वो तमाम ममालिक के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान ने हमेशा ये पॉलिसी रखी है कि दहशत गर्दी को किसी भी सूरत, किसी भी फॉर्म में, उसकी किसी भी शेप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान ने हमेशा काउंटर टेररिज्म, जो कि एक इसका फ्रेमवर्क भी SCO की जिसको रैट्स कहा जाता है, उसके अंदर भी अपनी बहुत ज़्यादा खिदमात दी हैं। चूँकि पाकिस्तान जो है वो बाकी भी खित्ते के ममालिक को इनकरेज करता है कि हमारा टेररिज्म का जो नेटवर्क है वो ऐसा होना चाहिए कि खत्ते के अंदर कोई भी प्रॉक्सी एलिमेंट, कोई भी मिसक्रिएंट जो है वो थ्राइव ना कर सके। अच्छा, अब जो ये समिट हो रहा है इससे पाकिस्तान क्या क्या हासिल कर सकता है? नंबर 1 तो ये कि पाकिस्तान की जो सफारती शनाख्त है उसको रीडिफाइन करने का वक्त आ गया है। चूँकि पाकिस्तान नंबर 1 तो ये कि अपनी जो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है उसको पोजीशन करेगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने ताल्लुकात जो है वो ईस्टर्न सुपर पावर्स के साथ भी अपने ज़बरदस्त बैलेंस तरीके से मैनेज कर सकता है। इसके अलावा जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ भी पाकिस्तान बहुत ही बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच के साथ चल रहा है। इसके अलावा नंबर 2 अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो एक चूँकि एनर्जी डिप्राइव्ड है, एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, हमारी जो एनर्जी की नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कोऑपरेशन और एनर्जी कॉरिडोर्स के अंदर मजीद पार्टनरशिप्स को बढ़ाने से ये होगा कि हमारी फ्यूचर में जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से पूरी होंगी। और इसके अलावा जो रीजन के अंदर ओवरऑल जो एनर्जी कॉरिडोर्स हैं उनके ऊपर काम करने के लिए पाकिस्तान जो इन चीज़ों को मजीद जो है पुश दे सकता है। फिर नंबर 3 अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान
पाकिस्तान जो है वो चाहता है अपनी, जैसे हम मईशत को स्टेबल करें, हम अपनी इकॉनमी को रीवैम्प करें, हम रिफॉर्म्स करें, हम इदारे को इस जगह जो है इस तरीके से रिफॉर्म एजेंडा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इकनॉमिकली स्टेबल हो जाए। तो पाकिस्तान जो है वो इन मुआशी इस्लाहात का फ़ायदा उठाते हुए, और ये हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये पिक्चर जो है इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने इन्वेस्टर्स को भी इस वक्त जो है वो कायल करना है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त तरीन यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, और आप इसको ज़रूर अवेल करें। एक तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी। नंबर 4 पाकिस्तान की लिस्ट में क्या है, जो इस वक्त जो दुनिया भर के अंदर हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हैं वो अपनी जो है अरूज के ऊपर हैं। तो पाकिस्तान चूँकि उसने हमेशा से ग्लोबल साउथ में ऐसा लीडर, ऐसा मीडिएटर और ऐसा डिप्लोमेसी के अंदर को फ़रोग देने के लिए जो है वो काम किया है, तो पाकिस्तान दुनिया भर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अपना मौक़िफ़ जो ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में और ज़्यादा शफाफ अंदाज में, ज़्यादा मौसर अंदाज में पेश कर सकता है SCO फोरम के ज़रिए से। तो इस वजह से अब ये जो SCO का समिट है इसको कामयाब बनाने के लिए हुकूमती सतह पर तो कोशिशें हो ही रही हैं। हमने बहैसियत शहरी होने के नाते भी, हमने पाकिस्तानी होने के नाते हमने ये देखना है इसको हम कैसे कामयाब बना सकते हैं, और हम ये जो हुकूमती सतह वाली जो एफर्ट्स हैं इनको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का ट्रू इमेज, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करने का वक्त आ गया है। तो आप भी बहैसियत पाकिस्तानी इस बात के लिए तैयार रहें कि आपने जो जिन डेलीगेशंस को आपने पाकिस्तान में खुशामदीद करना है, आपने उनको वेलकम कहना है, यहाँ पर उनको आप पाकिस्तान का असली और बहुत ही मुस्बत चेहरा दिखा सकें, ताकि जो आपका इस वक्त दुनिया भर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर जो प्रोपेगेंडा है उसको हमने प्रैक्टिकल मेजर्स के जरिए से काउंटर करना है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए और बेलाग तर्जियों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।